आज परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी के समाधि दिवस है और ऐसे परम कृपालु देव की जिन्होंने हमें लोकोत्तर मार्ग को दर्शाया है, जो अरिहंतों की वाणी है, आचार्यों की वाणी है, उसको अपने अनुभव से आत्मसात किया और फिर वो वाणी हम तक पहुंचाई। ऐसे सद्गुरु को नमन। देखो, ज्ञान प्राप्त होने में विचार मुख्य साधन है। अब ये मुख्य साधन, साधन कहा है ना, साधन, ये बेसिकली विचार भी बहिर्दशा है, माने निर्विकल्प दशा नहीं है, सविकल्प दशा है। लेकिन ऐसे सविकल्प, ऐसे विकल्प आना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन विकल्पों के माध्यम से ही हम उस आत्म वस्तु की महिमा कर पाते हैं और फिर उस आत्म वस्तु को पहचान कर उसमें लीन होने के मार्ग को प्राप्त करते हैं। वे कहते हैं, श्रीमद् जी कहते हैं कि विचार दशा पाने का उत्कृष्ट कारण क्या है। ज्ञान प्राप्त होने में विचार मुख्य साधन है और इस विचार के वैराग्य यानी कि भोगों के प्रति अनासक्ति तथा उपशम यानी कि कषाय आदि की बहुत ही मंदता, उनके प्रति विशेष खेद, ये दो मुख्य आधार हैं, दो मुख्य स्तंभ हैं। ऐसा जानकर उनका निरंतर लक्ष्य रखकर वैसी परिणति करना योग्य है। सत्पुरुष के वचन के यथार्थ ग्रहण के बिना प्रायः विचार का उद्भव होता नहीं है और सत्पुरुष के वचन का यथार्थ ग्रहण तभी होता है जब सत्पुरुष की अनन्य आश्रय भक्ति परिणत होती है, क्योंकि सत्पुरुष की प्रतीति ही कल्याण होने में सर्वोत्तम निमित्त है। जो सच्चा मुमुक्षु हो उसे सत्पुरुष की आश्रय भक्ति अहम भाव आदि के छेदन के लिए और अल्पकाल में विचार दशा परिणमित होने के लिए उत्कृष्ट कारण रूप होती है। जिन्हें कुछ भी प्रिय नहीं है या जिन्हें कुछ भी अप्रिय नहीं है, जिनका कोई शत्रु नहीं है, जिनका कोई मित्र नहीं है, जिन्हें मान अपमान, लाभ अलाभ, हर्ष शोक, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों का अभाव होकर जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हुए हैं, स्थित होते हैं और स्थित होंगे, उनका अति उत्कृष्ट पराक्रम स आनंद आश्चर्य उत्पन्न करता है। देह से जैसा वस्त्र का संबंध है, वैसा आत्मा से देह का संबंध जिन्होंने यथा तथ्य देखा है, यथा तथ्य माने जैसा सर्वज्ञों ने बताया, जैसा सर्वज्ञों की वाणी में आया, आगम में आया, आचार्यों ने बताया, वैसा ही यथा तथ्य जिन्होंने देखा है। म्यान से तलवार का जैसा संबंध है, वैसा देह से आत्मा का संबंध जिन्होंने देखा है, माने अबद्ध स्पृष्ट। कैसा? अबद्ध स्पृष्ट, यानी इस शरीर ने आत्मा को बांधा तो दूर, छुआ तक नहीं है। समयसार जी की 14वीं गाथा। 5 विशेषण बताए थे वहां पर। सबसे पहला विशेषण है अबद्ध स्पृष्ट। ये एक ही विशेषण, दोनों ये दो हैं लेकिन इनको एक में काउंट किया। अबद्ध और अस्पृष्ट को एक ही में काउंट किया। वहां कहते हैं अबद्ध पुट्ठ, ठीक है ना, अबद्ध स्पृष्ट। फिर दूसरा विशेषण था नियत, तीसरा विशेषण था अविशेष, ठीक है, अबद्ध स्पृष्ट, और चौथा विशेषण था अनन्य और पांचवा था असंजुगत। तो उसमें जो अबद्ध स्पृष्ट यानी कि कर्मों ने आत्मा को, अब कर्म कौन से कि कर्म तीनों प्रकार के कर्मों ने आत्मा को छुआ तो, बांधा तो दूर, छुआ तक नहीं है, ऐसा अबद्ध स्पृष्ट आत्मा। फिर वहां पर उदाहरण दिया था कमल जैसा, कि कमल पानी में रहते हुए भी कमल का पत्ता कैसा रहता है? बिल्कुल जल से निर्लेप रहता है। कैसा रहता है? जल से निर्लेप रहता है। अबद्ध स्पृष्ट आत्मा का जिन्होंने अनुभव किया है, उन महान पुरुषों को जीवन और मरण दोनों ही समान है। देखो, कायदे में तो पुरुष का कभी भी मरण होता नहीं है
और जब मरण नहीं होता तो जीवन, एक जीवन यानी वो पैदा नहीं होता। क्योंकि पुरुष तो कैसा है, यानी आत्मा कैसा है कि अनादि अनंत है, अविनश्वर है, अजन्मा है, अमरण है। जिस अचिंत्य द्रव्य की शुद्ध चिति रूप, जिस अचिंत्य द्रव्य की शुद्ध चिति स्वरूप कांति परम प्रकट होकर अचिंत्य करती है, वह अचिंत्य द्रव्य सहज स्वाभाविक निज स्वरूप है। ऐसा निश्चय जिस परम कृपालु सत्पुरुष ने प्रकाशित किया, उसका अपार उपकार है। चंद्रमा जो है वो भूमि को प्रकाशित करता है। उसकी किरणों की कांति के प्रभाव से समस्त भूमि श्वेत हो जाती है, परंतु चंद्र कभी भूमि रूप किसी भी काल में ना हुआ, ना हो रहा है, ना होगा। इसी प्रकार समस्त विश्व का प्रकाशक वो केवल ज्ञान, ये आत्मा, वह कभी भी उस विश्व रूप, उस जगत के रूप कभी नहीं हुआ। सदा सर्वदा चैतन्य स्वरूप ही रहता है, अपने चैतन्य स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है। विश्व में जीव अभेदता मानता है, यही तो सबसे बड़ी भ्रांति है। विश्व में जीव अभेदता मानता है। क्या मानता है? अभेदता। समझ में आया? वो क्या लगता है जीव को कि ये जो दिख रहे हैं ये सब मैं ही तो हूं, ये जो हो रहा है ये सब मैं ही तो हूं। अरे भाई, जानने वाला जो विश्व में घटित हो रहा है, प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वभाव से परिणमित हो रही है, उसका वो स्वभाव है, परिणमन करना उसका स्वभाव है। विश्व 6 द्रव्यों से बना है और 6 द्रव्य पृथक पृथक हैं। एक भी द्रव्य का दूसरे द्रव्य में सद्भाव नहीं है, अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है। एक पर्याय का दूसरी पर्याय में सद्भाव नहीं है, एक भी पर्याय का दूसरी पर्याय में सद्भाव नहीं है। समझ में आया? लेकिन ये जीव इस विश्व की को अभेद जानता है। वो कहता है कि एक ही है। एक ही मतलब कि ज्ञान है वही ज्ञेय है, जो ज्ञेय है वही ज्ञान है, यानी जो बाहर दिख रहे हैं वही तो मैं हूं। जो कुछ विश्व बना हुआ है वो सब ज्ञान का ही बना हुआ है। भाई, ये अद्वैत ब्रह्मवादियों की रूढ़ी है, जो मिथ्यात्व है। जैसे आकाश में विश्व का प्रवेश नहीं, सर्वभाव की वासना से आकाश रहित ही है, वैसे ही सम्यक दृष्टि पुरुषों ने प्रत्यक्ष सर्व द्रव्य से भिन्न, सर्व अन्य पर्याय से रहित ही आत्मा देखा है, जिसकी उत्पत्ति किसी भी अन्य द्रव्य से नहीं होती। ऐसे आत्मा का नाश भी कहाँ से हो? अज्ञान और स्वस्वरूप के प्रमाद से आत्मा को मात्र मृत्यु की भ्रांति है कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। यानी इस शरीर के साथ संयोग और वियोग को वो जन्म और मरण मानता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। उसी भ्रांति को निवृत्त करके शुद्ध चैतन्य निज अनुभव प्रमाण स्वरूप में परम जागृत होकर ये ज्ञानी सदैव निर्भय है। इसी स्वरूप के लक्ष्य से सब जीवों के प्रति साम्य भाव उत्पन्न होता है। अरे, सब जीव प्रभु नजर आते हैं। सर्व पर द्रव्य से वृत्ति को व्यावृत्त करके, यानी भिन्न करके, सर्व पर द्रव्य से वृत्ति को व्यावृत्त माने भिन्न करके, पृथक जानकर, अब पृथक करके मतलब अलग अलग नहीं करना, अलग अलग से मतलब कोई फिजिकली अलग अलग नहीं, दृष्टि से अलग अलग करके भिन्न जानकर आत्मा अक्लेश समाधि को पाता है। अक्लेश माने जहाँ रंच मात्र भी क्लेश ना हो, ऐसे निकषाय निराकुल आत्मा को, परम शांतिमय आत्मा को पाता है। भाई, ज्ञानी पुरुष के आश्रय से देह छूटना स्वरूप स्थिति का कारण है। अब ये ज्ञानी पुरुष, देखो यहाँ पर 2 अपेक्षाएं अपन ले सकते हैं। एक तो ज्ञानी पुरुष यानी कि पंच परमेष्टि गुरु, जिन्होंने हमें सन्मार्ग दिखाया, और उनका आश्रय का मतलब कि जो उन्होंने बताया उस मार्ग पर चलना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः, तो ये किसने बताया? ज्ञानी पुरुष ने बताया, माने पंच परमेष्ठियों ने बताया। ठीक है। दूसरा कि ज्ञानी पुरुष
देखो भाई, इस जीव में तो एक ही ज्ञान, इस विश्व में तो एक ही ज्ञानी पुरुष है। कौन? कि वो हूं मैं, वो हूं मैं। यानी अपने पुरुष का, यानी अपना आश्रय लेकर, अपने आश्रय से वो देह छूटना, वास्तव में वही तो स्वरूप स्थिति का कारण है। और देह छूटती नहीं, छूटी छुटाई है। छुटानी नहीं है, छोड़नी नहीं है, छूटी छुटाई है। अरिहंत भगवान से देह अलग है या एक है? अरे दिखने में भले ही वो अरिहंत भगवान जो है वो उस देह के अंदर विराजमान हो, लेकिन फिर भी देह उनसे सदा काल निवृत्त ही है। ऐसे ही ये मनुष्य, ये पुरुष, ये अंदर जो आत्मा बैठा है ना, ये देह देवालय में बैठा हुआ अपने इस देवालय से भिन्न ही है, इस देह से भिन्न ही है। समझ में आया? और कौन सा स्थान है उस आत्मा का? स्थान कौन सा है? कि वो स्थान है चिल लोक, वो स्थान है चैतन्य लोक। वो अपनी चार दीवारी में बंद है। चार दीवारी में बंद है। कौन सी चार दीवारी? कि स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल और स्वय भाव। भाई, ये दुर्लभ मनुष्य देह भी पूर्व काल में अनंत बार प्राप्त होने पर भी कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे, तो भी अरे, तो भी अरे, भव चक्र का फेरा ना एक कभी टला। भाई, ये मनुष्य भव, दुर्लभ मनुष्य भव, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से ये दुर्लभ मनुष्य देह मिली, लेकिन फिर भी रंच मात्र भी एक भव कम नहीं हुआ। परंतु इस मनुष्य देह को कृतार्थता है कि जिस मनुष्य देह में इस जीव ने ज्ञानी पुरुष को पहचाना है तथा उस महाभाग्य का आश्रय किया है, जिस पुरुष के आश्रय से अनेक प्रकार के मिथ्या आग्रह आदि की मंदता हुई, उस पुरुष के आश्रय पूर्वक यह देह छूटे। यही सार्थकता है। वो है ना भजन अपना, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। तो कौन सा देहांत है? कौन सा देहांत है? अरे भाई, ये देह हमेशा अंत ही है, यानी देह तेरी है ही नहीं। और तुमको ना भूल जाऊं, अरे स्वयं को ना भूल जाऊं, खुद को ना भूल जाऊं, क्योंकि जो तुम वो मैं। समझ में आया? जन्म जरा मरण आदि का नाश करने वाला आत्मज्ञान जिसमें विद्यमान है, उस पुरुष का आश्रय ही जीव के जन्म जरा मरण आदि का नाश कर सकता है, क्योंकि यह यथासंभव उपाय है। संयोग संबंध से इस देह के प्रति इस जीव का जो प्रारब्ध होगा, यानी जो भी उदय होगा, उसके व्यतीत हो जाने पर इस देह का प्रसंग निवृत्त होगा, यानी देह छूटेगी। ये व्यवहार से बात चल रही है। इसका चाहे जब वियोग निश्चित है, परंतु आश्रय पूर्वक देह छूटे यही जन्म सार्थक है। आश्रय पूर्वक, देह के आश्रय नहीं, अपने निज ज्ञायक भगवान आत्मा, अपने चैतन्य स्वभाव के, अपने चेतन के आश्रय पूर्वक ये देह छूटे तो वही जन्म सार्थक है। कि जिस आश्रय को पाकर जीव इस भव में तथा भविष्य के थोड़े काल में भी स्वरूप में स्थिति करे, माने अभी नहीं तो कुछ ही अल्प समय में ही ये जीव पूर्ण स्थिरता को प्राप्त करता है। सदगुरु कहते हैं कि भाई ऐसे निर्ग्रंथ मार्ग का सदैव आश्रय रहो। मैं देह आदि स्वरूप नहीं हूँ, और देह, स्त्री, पुत्र आदि घर मकान दुकान कोई भी मेरे नहीं है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप अविनाशी ऐसा मैं एक आत्मा हूँ। इस प्रकार आत्म भावना करते हुए राग द्वेष का क्षय होता है। जो पुरुष देह आदि संबंधी हर्ष विषाद नहीं करते, माने इस शरीर में हर्ष, इस शरीर में विषाद शोक नहीं करते, वे पुरुष पूर्ण द्वादशांग को संक्षेप में समझे हैं। माने
माने माने कि ये कि जिसने द्वादशांग का सार वो भगवान आत्मा जान लिया, ढाई आकर आत्मा पढ़े सो पंडित होए। तो बस वो आत्मा जिसने जान लिया, उसने संपूर्ण द्वादशांग को जान लिया। समझ में आया? यही दृष्टि कर्तव्य है। मैंने धर्म नहीं पाया, मैं धर्म कैसे पाऊंगा इत्यादि खेद ना करते हुए वीतराग पुरुषों का धर्म जो देह आदि संबंधी हर्ष विषाद वृत्ति दूर करके आत्मा असंग, असंग माने क्या? अपरिग्रही, निर्ग्रंथ, आत्मा असंग शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, ऐसी वृत्ति का निश्चय और आश्रय ग्रहण करके उसी वृत्ति का बल रखना, और जहाँ वृत्ति मंद हो जाए वहाँ वीतराग पुरुषों की दशा का स्मरण करना, उस अद्भुत चरित्र पर दृष्टि प्रेरित कर। कौन सा चरित्र? अरे निज गायक भगवान आत्मा सबसे शुद्ध चरित्र है, उस पर प्रेरित कर वृत्ति को अप्रमत्त करना, यह सुगम और सर्वोत्कृष्ट उपकारक तथा कल्याण स्वरूप है। वीतराग भगवंतों का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है, ऐसा निश्चय करना। जीव की धिकारिकता के कारण, देखो क्या कहा है, एक होता है अधिकार, एक होता है अनाधिकार। तो भाई जीव का अधिकार किसी और पर वस्तु पर नहीं है। समझ में आया ना? किसी पर भी नहीं है, उस पर अधिकार किसका है? सिर्फ अपना ही है। जीव का जीव पर ही अधिकार है, उसके कारण। और सत्पुरुष के योग के बिना, यानी जीव के आश्रय, स्वयं के आश्रय के बिना और सत्पुरुष के संयोग के बिना बात समझ में नहीं आती। अब ये संयोग के बिना में जो सत्पुरुष, अब हमेशा देखो ये याद रखो कि ये जिनवाणी स्यादवादमयी है, अनेकांतवाद नामक भाषा में लिखी गई है। तो इस बात को समझो, अनेकांतमयी वाणी है ना। समय सार जी की दूसरा कलश क्या है? अनंत धर्मण अस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति। अनेकांतमयी तो कौन है अनेकांतमयी? जिनवाणी माँ। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसको अनेकांत से समझो। सत्पुरुष की बात यहाँ पर दो अपेक्षा से, एक सत्पुरुष जो बाहर में सत्पुरुष हैं यानी पंच परमेष्ठी, एक सत्पुरुष जो तेरे अंदर विराजमान यानी जो तू स्वयं है, वो सत्पुरुष। तो ऐसे सत्पुरुष के योग के बिना बात समझ में नहीं आती। तो अभी जीव को संसार रोग मिटाने के लिए उसके जैसा दूसरा कोई पूर्ण हितकारी औषधि नहीं है, ऐसा बारंबार चिंतन करना। यह परम तत्व है, उसका मुझे सदैव निश्चय रहो। यह यथार्थ स्वरूप मेरे हृदय में प्रकाश करो और जन्म मरण आदि बंधन से अत्यंत निवृत्त हो। हे जीव, इस क्लेश रूपी संसार से विराम पा कुछ विचार तो कर। प्रमाद छोड़ जागृत हो, नहीं तो रत्न चिंतामणि जैसी यह मनुष्य देह निष्फल हो जाएगी। ये मनुष्य भव एक बार निकला तो फिर अनंत काल तक यूं ही भटकता रहेगा। ये मनुष्य देह मिलना भूसे में से सुई ढूंढने से भी अनंत गुना भारी काम है। इस पूरे समुद्र का पानी, इस पूरे विश्व का पानी इकट्ठा कर लो, जल इकट्ठा कर लो, और उसमें सोई की नोक की बराबर एक बूंद, ये मनुष्य भव मिलना इतना ही दुर्लभ है। समझ में आया? हे जीव, अब तुझे सत्पुरुष की आज्ञा निश्चय से उपासने योग्य है। समझ में आया? केवल अंतर्मुख होने का सत्पुरुष का मार्ग सर्व दुख क्षय का उपाय है, परंतु वह किसी ही जीव को समझ में आता है। महान पुण्य के योग से, विशुद्ध मति से, तीव्र वैराग्य से और सत्पुरुष के समागम से यह उपाय समझ में आने योग्य है। उसे समझने का अवसर
एकमात्र यह मनुष्य देह है। वर्तमान में जो तू है अभी, तभी समझ सकता है। भविष्य पर छोड़ेगा तो अनंत काल निकल जाएंगे भाई। वह भी अनियत काल से भय से ग्रहित है। वहाँ प्रमाद होता है, खेद और आश्चर्य है। इसलिए फिर से सुन, हे जीव, इस क्लेश रूप संसार से विराम पा, विराम पा, विराम पा। कुछ विचार कर, प्रमाद छोड़कर जागृत हो, जागृत हो। नहीं तो ये रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य देह निष्फल हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। इस जन्म मरण आदि बंधन से अत्यंत ही निवृत्त हो जा, निवृत्त हो जा, निवृत्त हो जा। ओम नमः सिद्धेभ्य।